Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 20 दिसंबर 2024। निफ्टी में आज गैप डाउन के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया था। फाइनली जिस हिसाब से रेड कट आया था उसका इफेक्ट मार्केट को पूरा देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट ओवरऑल नीचे थे और हमारा मार्केट भी 300 से ज़्यादा की पॉइंट की गिरावट के साथ हम लोग सुबह शुरुआत किया था। लेकिन बट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास हम लोगों ने खुला था, तो वहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि नीचे में हम लोग और डाउन में जा सकते हैं। उसी जगह हम लोगों ने क्लोज भी किया है। हम लोगों ने बताया भी था सुबह जब मॉर्निंग में ट्रेड स्टॉक हम लोग जब कर रहे थे, तभी उन्होंने डिस्कशन किया था कि आज का मार्केट इतनी बड़ी गैप डाउन के खोलने के बाद एक जोन में ही फंसे हम लोग रह जाएंगे और वो साइडवेज जोन हमारे लिए होता हुआ दिखेगा। 1 से 2 सेशन में और साइडवेज कैटेगरी में हम लोग रहेंगे, यहाँ से जोन के अंदर ही फंसे रहेंगे। और उसके बाद हम लोग को मोमेंटम अगर तेजी मिलता है जो कि 24,100 के ऊपर रहेगा, 23,100 के ऊपर हम लोग अगर निफ्टी में निकलते हैं तो इमीडिएट में बाइंग करना यहाँ से जो हमारी टारगेट्स 24,500 तक बनेगी। नीचे में सपोर्टिंग जोन हमारी जो मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा वो 23,800 का रहेगा। 23,800 के नीचे हम लोग जाते हैं निफ्टी में तो एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। नीचे में जो टारगेट्स हमें दिख रहे हैं वो 23,500 के लेवल आते हुए लग रहे हैं। निफ्टी में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। अगर 23,800 के नीचे हम लोग स्लिप करते हैं तो इमीडिएट में एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगी हम लोग को। 23,500 का टारगेट हमारा हो जाएगा। लेकिन बट बाइंग अगर करना है तो जब तक रेजिस्टेंस को हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं, 24,100 के ऊपर टिकते नहीं, तब तक बाइंग करना नहीं पसंद करेंगे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच हम लोग को भी करना चाहिए जब तक कि ब्रेकआउट हम लोगों को ना मिले निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो हम लोगों ने बैंक निफ्टी भी जो मेजर सपोर्ट जोन था उसी जगह हम लोग ट्रेड करते हुए बैंक निफ्टी में देख रहे थे। और आज साइडवेज की तरह ही हम लोगों ने इनसाइड बार की तरह ही डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो क्लोज दिया है। बट यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा था कि अगर 51,800 के ऊपर हम लोग टिकते हैं तो बाई करना स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली हम लोगों ने थोड़ा सा पहले से ही प्रीवियस ट्रेड के पहले से एक बाई पहले से हम लोगों ने कुछ बाइंग बनाया था, जो कि मॉर्निंग में स्टार्ट जब हुआ था मार्केट तो हम लोगों ने बैंक निफ्टी में एक बाई पोजीशन दी थी ऑप्शंस की और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हम लोग ने दिया था। लेकिन बट अब लग रहा है कि जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है 51,850 के ऊपर अगर कल के सेशन में हम लोग को मिलता है बैंक निफ्टी तो फिर से यहाँ से हम बाउंस बैक प्ले करेंगे। ओवरऑल टारगेट ऊपर में जो देखा जाए तो 52,100 का पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर अगर टिक जाते हैं तो नेक्स्ट टारगेट तक के लिए हम लोग यहाँ से नेक्स्ट टारगेट तक के लिए जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो हमारा सपोर्टिंग एरिया जो रहेगा वो 51,450 का रहेगा। जब तक 51,450 को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब तक के लिए हो सकता है कि 1-2 सेशन में साइडवेज रहें। उसके बाद ऊपर में जो हमारा टारगेट्स एरिया रहेगा 52,100, अगर ब्रेकआउट मिलता है 51,850 के ऊपर तो बाई करना पसंद करेंगे। टारगेट्स हमारा ऊपर रहेगा 51,100। नीचे में अगर सपोर्ट को हम लोग तोड़ते हैं 51,450 के, अगर हम ब्रेक करते हैं तो इमीडिएट में शार्प सेलिंग मिलेगी हम लोगों का। टारगेट जो रहेगा 50,500 तक का टारगेट लग रहा है कि बैंक निफ्टी में टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। किसी भी एक साइड अगर मार्केट जाता है, किस लिए इनसाइड बार है तो इनसाइड बार जब बनता है डेली टाइम फ्रेम पे तो थोड़ा सा यहाँ हम लोगों को हो जाता है कि अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर में तो ब्रेकआउट प्ले करेंगे, नीचे में अगर ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन प्ले करेंगे। जब तक इनसाइड बार के अंदर ट्रेड चलता रहेगा तब तक ऐसा कोई ट्रेड नहीं करेंगे। थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में मार्केट अभी चला गया है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके बाद हम लोगों को कोई अच्छा ट्रेड मिल सकता है। निफ्टी में देखें तो मेजर सपोर्ट जोन हमारा जो था 23,800 का था। फाइनली 23,800 से एक थोड़ी सी पुल बैक हम लोग को रैली मिली, लेकिन बट बहुत सस्टेन नहीं की हम लोग। डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं आई है। जो हम लोग क्लोजिंग चाहिए था 24,100 के ऊपर चाहिए था, हम लोग क्लोजिंग नहीं है, लेकिन 24,000 के ऊपर हम लोग ने क्लोजिंग दे दिया। तो कल के सेशन में अगर 24,100 के ऊपर हम लोग को फिर निफ्टी मिलता है तो 24,300 तक का टारगेट हमारा रहेगा। स्कैल्पिंग ट्रेड नीचे में सपोर्टिंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो रहेगा वो 23,800 का रहेगा। फिर निफ्टी में जब तक 23,800 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब तक के लिए चांसेस है कि 24,100 के लेवल में हम लोग 24,200 के लेवल में हम लोग टच करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन बट अगर 23,800 के नीचे आते हैं तो यहाँ से पूरा का पूरा जो ट्रेंड है रिवर्स हो जाएगा और नीचे में जो सेलिंग एरिया है वो ओपन होते हुए दिख जाएंगे। और नीचे में जो टारगेट्स हमें नेक्स्ट जो लग रहा है सपोर्ट एरिया लग रहा है फिर निफ्टी को 23,250 तक का सपोर्ट जोन लग रहा है फिर निफ्टी में। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो था वो था मिड कैप का। मिड कैप हम लोगों ने बताया भी था कि मेजर सपोर्ट जोन से 12,800 से बाउंस बैक हम लोग किए हैं और हैमर के साथ हम लोग क्लोजिंग दिया है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में उतने मोमेंट हम लोग को नहीं देखने को मिले, लेकिन मिड कैप में एक अच्छा मोमेंट हम लोगों को मिला। हम लोगों को मिड कैप बाई भी दिया था, प्रॉफिट बुकिंग मिड कैप में ऑप्शंस में हम लोगों ने कराया। लेकिन बट यहाँ से मिड कैप में अब और भी तेजी लग रही है। कल के सेशन में अगर मिड कैप हम लोगों को 13,100 के ऊपर अगर ओपन में मिलता है तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। और टारगेट्स हमारा अपसाइड जो है 13,350 पहला टारगेट और उसके ऊपर निकलते 13,500 तक का टारगेट लग रहा है कि मिड कैप में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। मेजर जो सपोर्ट जोन हमारे लिए रहेगा वो 12,900 का रहेगा। 12,900 के जब तक नीचे नहीं जाते तब तक डिप्स ऑन बाई की रैली हमारी रहेगी और टारगेट्स अपसाइड हमें मिड कैप में लग रहे हैं 13,500 तक टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है विप्रो का। विप्रो में अगर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिख रहा था और आज हम लोग ने बाई भी दिया था ऑप्शन बाई देने के बाद वो ऑलरेडी हम लोग ऊपर 1-2 रुपये वहाँ से चल रहे हैं। लेकिन बट अगर फ्यूचर में बात किया और शॉर्ट टर्म में बात किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न यहाँ
कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है और आज के सेशन में हैमर के साथ हम लोगों ने क्लोजिंग दिया है। किसी हम लोगों ने लो भी नीचे टच किया था 302 का लो करने के बाद और बेहतरीन क्लोजिंग हम लोग के साथ देखने को मिल रही है। यहाँ वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, पिछले 10 दिन के हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ हम लोगों ने यहाँ क्लोज किया है। अब इमीडिएट में अगर कल के सेशन में देखा जाए 1300 के ऊपर 315 के ऊपर अगर हम लोगों को मिलता है विप्रो तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग करना चाहिए। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड लग रहे हैं 330 और 350 तक के शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट लग रहे हैं कि यहाँ से ये टारगेट आते हुए विप्रो में हम लोग को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा ये जो कैंडिडेट है एक अच्छा परफॉर्म लग रहा है कि मार्केट में दिखाएगा जिस हिसाब से ये पैटर्न बनाया है। अगर यहाँ टारगेट की बात की जाए 330 और 350 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं विप्रो में। अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखिए शॉर्ट टर्म के लिए, बेहतरीन हम लोगों को टारगेट्स मिल सकते हैं। डेली ऐसे करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।